भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अपने समस्त गणों के साथ कैलाश में वास करते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया जिनमें कई बार दैत्य और आसुरी शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे शिवजी को हथियाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी यह बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वत के रूप में जाना जाता है। कैलाश पर्वत हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि यह पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। इतना ही नहीं, भारतीय हिंदू संस्कृति के विभिन्न पुराणों जैसे स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में भी कैलाश पर्वत का वर्णन कैलाश खंड के रूप में किया है। रामायण और महाभारत महाकाव्यों में भी कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में कैलाश पर्वत के नीचे पाताल और ऊपर स्वर्ग लोक होने का उल्लेख भी मिलता है। कैलाश पर्वत का आकार शिवलिंग के समान है। इसके किनारों पर हिम नदियां हैं और वे एक पिंडी की तरह दिखती हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज जैसी महत्वपूर्ण नदियां इस पर्वत से निकलती है। कैलाश पर्वत के इन रहस्यों का पता आज तक विज्ञान भी नहीं लगा पाया है। विज्ञान के अनुसार कैलाश पर्वत को विश्व और ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। चारों दिशाएं इस पर्वत के पास आकर मिलती हैं, जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है। संशोधकों के अनुसार कैलाश पर्वत एक्सिस मुंडी होने के कारण इसमें अलौकिक शक्तियां हो सकती हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस पर्वत तक पहुंचना असंभव है। जिन लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उन्हें अलग अलग अनुभवों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि जब शीर्ष दिखाई देता है तो अचानक भारी बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है और कोई भी इंसान ऐसी भयानक परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ सकता, मानो ये पर्वत नहीं चाहता हो कि कोई इसके शीर्ष तक पहुंचे। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पर्वत के पास के क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों ने अनुभव किया है कि उनके नाखून और बाल अधिक तेजी से बढ़ गए हैं। यानी कैलाश पर्वत के वातावरण में नाखून और बाल सिर्फ 2 दिन में उतने ही बढ़ जाते हैं जितने सामान्य परिस्थितियों में 2 हफ्ते में बढ़ जाते हैं। रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं उस पहाड़ के ठीक सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया था, लेकिन मुझे अचानक कमजोरी महसूस हुई और मैंने मन ही मन सोचा, मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं नीचे उतरा, मेरा मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत के पास हमें 2 सरोवर मिलते हैं, एक पवित्र मानसरोवर और दूसरा अशुभ राक्षस सरोवर। एक ओर मानसरोवर का जल मीठा है तो दूसरी ओर राक्षस सरोवर का जल खारा है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इन दोनों झीलों के बीच बहुत ही कम अंतर है जो इन्हें अलग करता है। कहा जाता है कि राक्षस सरोवर वही सरोवर है जहां रावण ने भगवान शंकर की आराधना की थी। हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शंकर का निवास स्थान है। इस पर भगवान शंकर की मर्जी के बगैर कोई नहीं जा सकता। आज तक जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, वो या तो मारे गए या फिर आधे रास्ते से वापस लौट आए। आपका इस पर्वत के बारे में क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप भी शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।